शैलेंद्र दरभंगा से जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, 7वें राउंड की कंप्लीट हो चुकी है काउंटिंग और अब तो जबरदस्त बढ़त जेडीयू को। बिल्कुल, देखिए जदयू अभी तक जदयू के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बढ़त है। हमारे साथ विपिन भी मौजूद हैं। क्या है अभी तक आंकड़ा जो आया है? अब जाके जो है जबरदस्त लीड के साथ जो है जदयू 3320 जो कहें एक बड़ा आंकड़ा जो अभी तक नहीं था, वो बड़ा आंकड़ा तक जदयू पहुंच गया है। और स्वाभाविक था कि जिस तरह जो बिरौल साइड से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे कुशेश्वर स्थान तक जो है जो मुख्यालय है वहां तक पहुंचना शुरू हो गया है। काफी दिलचस्प है। और ये देखिए जो बढ़त है और कभी आगे कभी पीछे, काफी दिलचस्प है। हम आंकड़ों की बात कर लें तो अमन भूषण हजारी को अभी तक 18,414 वोट मिले हैं और गणेश भारती को 15,094 वोट मिले हैं। वहीं अतिरेक कुमार की बात कर लें तो 1,378 वोट उन्हें मिले हैं और अंजू देवी को 1,830 वोट मिले हैं। तो जो अंतर है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर अब जदयू के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने एक बड़ी बढ़त बनाई है कुशेश्वर स्थान से। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार आंकड़े आ रहे हैं, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं दरभंगा से। और खास तौर पर देखिए, पहले आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे थे, अब जो है वो जदयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लगातार जो आंकड़े आएंगे वो हम दर्शकों को बताते रहेंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी यह जो बढ़त है या फिर जो पीछे चल रहे हैं, ये अभी थोड़ा देखने को मिल सकता है। 2-4 राउंड तक, कम से कम 10-12 राउंड तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। कभी जदयू आगे, कभी आरजेडी पीछे, कभी आरजेडी आगे तो कभी जदयू पीछे। तो ये जो फासला है ये देखना होगा कि आखिर जो बाद में 10 राउंड के बाद जो मार्जिन है वो कितना बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं कुछ तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो आगे पीछे का जो खेल है वो चलता रहेगा। और ख़ास तौर पर देखिए, ये जो यदि हम कुशेश्वर स्थान की बात करें तो निगाहें या कुशेश्वर स्थान पर सबों की टिकी हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव सुबह से ही यहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं। उनके साथ जो आरजेडी के जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, खासतौर पर जो मिथिलांचल के, सीमांचल के, वो यहाँ पर उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी ओर उन्होंने कई आरोप भी लगाए इसको लेकर के, यहाँ चाक चौबंद इंतजाम भी किया हुआ है। और हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो तस्वीर क्या बता रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जो जिनके पास भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से परमिशन दिया गया है वही यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तैयारी, सुरक्षा के साथ साथ तमाम चीज़ों की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हम वहाँ पर ईवीएम भी दिखाना चाहेंगे जिनकी गिनती हो चुकी है। जिन ईवीएमों की उसे भी सील करने का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। और वो देखिए यहाँ पर सील करके रखा हुआ जो वॉलंटियर है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और दूसरी ओर इस बिल्डिंग के अंदर में बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, तारापुर विधानसभा सीट पर अभी आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तारापुर विधानसभा सीट पर फिलहाल जो है आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 2250 वोट से आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड में आरजेडी यहां से आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, चौथे राउंड तक की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और फिलहाल जो नतीजे जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यहां पर आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। 2250 वोट से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मुंगेर से जुड़े हुए हैं, सीधे अमित के पास चलते हैं। अमित, देखिए लगातार आगे पीछे का खेल तो चल ही रहा है, लेकिन तारापुर में अभी आरजेडी के प्रत्याशी आगे। कुल बताइए कि कुल वोट अभी कितने को मिले हैं और जितने भी प्रत्याशी वहां पर मौजूद है, खासतौर पर जेडीयू का आंकड़ा क्या कुछ है फिलहाल? देखिए, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं अरुण शाह, वो 2250 मत से आगे चल रहे हैं। अरुण शाह को 12,624 मत जो है वो मिले हैं। अगर हम बात करें जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनकी, तो उन्हें राजीव कुमार को 10,374 वोट मिले हैं। तो यानी कि अगर वोट का अंतर की अगर हम बात करें तो 2250 वोट से जो है वो अरुण शाह जेडीयू के प्रत्याशी को पछाड़ रखा है। और अब 5वें राउंड की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ हम व्यवस्था भी थोड़ी दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये
D&D कॉलेज है और यहीं पे जो काउंटिंग की काम जो है वो कार्रवाई जो है वो चल रही है। लगातार जो सुरक्षाकर्मी है वो बने हुए हैं, जो पर्यवेक्षक हैं वो काउंटिंग कर रहे हैं, मतों की गिनती जो है उनके तरफ से जारी है। DM SP लगातार रह करके यहाँ पे आ रहे हैं और जो गिनती प्रक्रिया जो है वो सुचारू तरीके से चलती रहे इस पर जो है उनका नजर लगातार बना हुआ है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि अभी गिनती आगे कई राउंड होने हैं, लगभग 24 राउंड जो है वो गिनती होगी, तो ऐसे में जो जीत और हार का फासला क्या होगा इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि अरुण शाह से जो हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, तारापुर की जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। बिल्कुल, और दोनों ही पक्षों की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि जीत को लेकर आश्वस्त हैं और जीत उनकी होगी, लेकिन ये